जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर जून महीने के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि मई 2023 के महीने के राशिफल ने आपकी काफ़ी मदद की होगी, यानी कि मई 2023 के राशिफल ने आपको प्लानिंग करने में और महीने को बेहतर बनाने में आपकी मदद की होगी। ऐसे में अब हम उपस्थित हैं जून 2023 के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि मेष राशि के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा और उसके आधार पर आप भी अनुमान लगा सकेंगे कि जून के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा दे पाएंगे तथा बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर देते हैं कि यह राशिफल गोचरों पर आधारित एक स्थूल गणना होती है। ऐसा नहीं कि केवल मैं ही राशिफल को ऐसे बताया करता हूं, बल्कि जितने भी लोग बताते हैं राशिफल वो इसी आधार पर बताते हैं। उनका मुख्य आधार गोचर ही होते हैं और गोचर सबके लिए होते हैं, ना कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए। ऐसे में यदि आपके बारे में यानी आप अपने बारे में कुछ विशेष जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली हमसे या फिर किसी भी एक्सपर्ट से, ज्योतिषी से दिखाना चाहिए और अपनी दशाओं के अनुसार अपने भविष्य का सटीक अनुमान प्राप्त करना चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस राशिफल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अपनी राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जा सकते हैं। वहाँ पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाकर अपनी लग्न राशि जान सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न होने की स्थिति में आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है एक एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA, उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करके अपनी राशि और नक्षत्र के बारे में निःशुल्क जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। मेष राशि के लिए जून 2023 के राशिफल की शुरुआत करने से पहले हम मेष राशि के लिए होने वाले जून 2023 के गोचरों को जान लेते हैं, क्योंकि राशिफल का मुख्य आधार तो गोचर ही होते हैं। ऐसी स्थिति में गोचरों को समझना जरूरी रहता है। तो आइए मेष राशि के लिए जून 2023 के गोचरों को समझते हैं। जून के महीने में सूर्य के गोचर को देखें तो यह 15 जून तक आपके दूसरे भाव में रहेगा, तत्पश्चात आपके तीसरे भाव में गोचर करने लग जाएगा। यानी कि महीने के पहले भाग में सूर्य कमजोर है तो वहीं दूसरे भाग में अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल जून के महीने में पूरे समय कर्क राशि में ही, यानी कि आपके चौथे भाव में ही बने रहेंगे। अतः मंगल से हम किसी विशेष अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखना चाहेंगे। बुध ग्रह के गोचर को देखें तो बुध 7 जून तक आपके पहले भाव में ही है, वहीं 7 जून से 24 जून तक आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तत्पश्चात आपके तीसरे भाव में गोचर करने लग जाएंगे। हालांकि इसी बीच में 19 जून से बुध अस्त भी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में बुध से एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह पूरे महीने आपके प्रथम भाव पर ही बने रहने वाले हैं, लेकिन 21 जून तक इन पर केतु का भी प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक रहेगा। तत्पश्चात शुक्र के प्रभाव में ये आ जाएंगे, अर्थात बृहस्पति से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखना चाहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह पूरे महीने कर्क राशि में ही रहने वाले हैं, यानी कि शुक्र सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे। वहीं शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं, लेकिन 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं और लगभग पूरे महीने शनि पर राहु के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। ऐसे में शनि से हम एवरेज से थोड़े से बेहतर परिणामों की उम्मीद रखना चाहेंगे। वहीं राहु पूरे महीने प्रथम भाव पर ही रहेगा, जिस पर केतु का प्रभाव भी तुलनात्मक रूप से अधिक रहने वाला है। ऐसे में राहु से विशेष अनुकूलता की उम्मीद तो नहीं रखी जानी चाहिए। वहीं केतु पूरे महीने आपके 7वें भाव में राहु के प्रभाव में रहेंगे, तो ऐसे में हम केतु से भी किसी बड़े सकारात्मक परिणाम की उम्मीद नहीं रखना चाहेंगे। आइए अब यह जान लेते कि इन सभी गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि यानी कि मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि के करियर की। मेष राशि वालों, आपके करियर स्थान के स्वामी आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। सामान्य तौर पर हम इसे एक अच्छी स्थिति कहेंगे। इस महीने शनि ग्रह पर राहु का प्रभाव रहने वाला है। ऐसी स्थिति में अच्छी आमदनी होने के योग तो हैं, लेकिन कार्य को संपन्न करने में यानी कि अपना टास्क कंप्लीट करने में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम कंपेयर करें तो महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने नए कामों की शुरुआत करने से बचना है। विशेषकर महीने के पहले भाग में मिलने वाले प्रपोजल्स पर बहुत ही गहराई से पड़ताल करने की ज़रूरत रहेगी। किसी नए व्यक्ति के साथ
जुड़ाव ठीक नहीं रहेगा। इस महीने अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए कामों को करने का बीड़ा उठाना है, क्योंकि इस महीने आपका राशि स्वामी मंगल नीच का रहेगा। फलस्वरूप आपकी ऊर्जा उस लेवल की नहीं होगी जैसे पहले रहा करती थी। तो ऐसी स्थिति में नई जिम्मेदारियों को संभालना कठिन रहेगा। इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे काम जिनमें शारीरिक श्रम अधिक लगता है उन्हें नए सिरे से स्वीकारना ठीक नहीं रहेगा। बौद्धिक कार्यों में आप ठीक ठाक प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए अब यह चर्चा कर लेते हैं कि जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाला है। चतुर्थ भाव में शुक्र के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा माना जाता है, यानी कि शुक्र की तरफ से आर्थिक मामलों में अनुकूलता के योग बन रहे हैं। वहीं लाभ भाव का स्वामी शनि लाभ भाव में ही विराजमान है, अलबत्ता वह राहु के भी प्रभाव में है और लगभग आधे महीने के आधे समय में वो वक्री रहेगा, यानी कि लाभ तो मिलेंगे लेकिन लाभ के रास्तों में कुछ व्यवधान भी रह सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो आर्थिक मामलों के लिए यह महीना एवरेज या एवरेज से कुछ बेहतर भी हम कह सकते हैं इसे। आप आर्थिक मामलों में जिस चीज़ की प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे उसकी पूर्ति होते ही आपकी मनोकामना पूर्ति की योग बनेगी, यानी मेहनत सफल तो परिणाम मिल जाएंगे। धन लाभ की अच्छी उम्मीदें हैं, साथ ही साथ भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ भी इस समय कुंडली की दशाओं के अनुसार आपको मिल सकते हैं। आपके रिश्तेदारों या शुभचिंतकों के द्वारा भी आर्थिक मामलों में आपका सहयोग किया जा सकता है। अर्थात जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, इस महीने आपके स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से आपको जागरूक बने रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपका राशि स्वामी मंगल इस महीने नीच का रहने वाला है। यह आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में मौसम के बदलाव को ध्यान में रखते हुए आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालते हुए स्वस्थ बने रहना है, अनुकूलित करते हुए स्वस्थ बने रहना है। साथ ही साथ योग व्यायाम का सहारा भी लेना है, क्योंकि आपका राशि स्वामी चतुर्थ भाव में जाकर हृदय से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अथवा रक्त से संबंधित कुछ परेशानियां आपको इस महीने रह सकती हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको पहले से रक्त विकार या हृदय से संबंधित कोई परेशानी रही है तो आपको इस महीने थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत रहेगी। राशि स्वामी का जल तत्व वाली राशि में होना कफ विकार यानी सर्दी जुकाम और खांसी से संबंधित परेशानियां दे सकता है। शारीरिक के साथ साथ कुछ मानसिक तनाव भी देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर महीने के पहले भाग में इस तरह की समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक रह सकती हैं, या इस तरह की समस्याओं का अपेक्षाकृत अधिक भय इस समय अवधि में रह सकता है। महीने के दूसरे भाग में यानी कि 15 जून के बाद सूर्य की अनुकूल स्थिति आपको काफ़ी हद तक फिट रखने में आपकी मदद कर सकती है, यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से जून 2023 का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। उस पर भी सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। अर्थात जून में आप अपनी मेहनत के अनुरूप संतोषप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मेहनती विद्यार्थियों को एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके प्रथम भाव पर सूर्य का प्रभाव तो है ही, साथ ही साथ महीने की शुरुआत में बुध का भी प्रभाव रहने वाला है, जो सीखने की क्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। एक तरफ चतुर्थ भाव का मंगल मानसिक अशांति देकर अध्ययन में व्यवधान देने का काम कर सकता है, तो वहीं शुक्र का गोचर मानसिक शांति दिलाने का काम करेगा। यानी कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत, पढ़ाई में एक्स्ट्रा मेहनत करके आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकेंगे। सूर्य का गोचर भी महीने के पहले भाग में इस मामले में आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन 15 जून के बाद सूर्य का गोचर भी अध्ययन के मामले में आपकी मदद कर सकता है। सूर्य आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है और यह तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में गोचर कर रहा होगा। फलस्वरूप आप अपनी पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं। यानी कि जून 2023 के महीने में मेहनत करने वाले विद्यार्थी एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध के लिए अथवा उनके दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, पंचम भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति इस महीने की शुरुआत में कमजोर है, लेकिन महीने का मध्य भाग
यानी मध्य भाग से लेकर मासांत तक सूर्य की स्थिति अच्छी है। फलस्वरूप सूर्य आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। यदि आप इस स्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपके लव मैटर में आपका कंपटीटर बन रहा है, तो बहुत संभव है कि इस महीने के दूसरे पक्ष में आप उससे बेहतर स्थिति में रहेंगे, यानी स्वयं को बेहतर सिद्ध कर सकेंगे और अपने प्रेम को प्राप्त कर सकेंगे। शुक्र का गोचर इस पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यह गोचर आपकी मनोकामना पूर्ति करवा सकता है, यानी कि जिससे आप प्रेम करते हैं उससे अपनी बात कहने की स्थिति में अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप रख सकते हैं। वहीं यदि प्रेम प्रसंग पुराना है तो मिलने मिलाने के अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में राहु केतु और मंगल जैसे ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए हम यह सुझाव देना चाहेंगे कि स्वयं के क्रोध को और आवेश को शांत रखना जरूरी रहेगा। यदि पार्टनर क्रोधी स्वभाव का है अथवा वर्तमान समय में आपको इरिटेट करने का काम कर रहा है तो खुद को शांत रखने की कोशिश को और बढ़ा दीजिए, क्योंकि कर्म करने की स्थिति में बृहस्पति आपकी मदद करेंगे और सब कुछ बैलेंस्ड बना रहेगा। अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां आने के योग बन रहे हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि जून 2023 का महीना मेष राशि वाले लोगों के गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। मेष राशि वालों, घर परिवार और गृहस्थी से संबंधित मामलों में जून 2023 का महीना आपको थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि समझदारी दिखाने की स्थिति में सब कुछ बैलेंस्ड बना रह सकता है। इस महीने आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको पूरी तरह से अनुकूलता देने का वादा कर रहे हैं। वहीं चतुर्थ भाव में नीच का मंगल गृहस्थ मामलों में परेशानियां देने का संकेत कर रहा है। यानी एक प्लेनेट अनुकूलता देना चाह रहा है तो दूसरा प्लेनेट प्रतिकूलता देना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में मामला मिला जुला या फिर एवरेज लेवल का हो सकता है। वहीं महीने के पहले भाग में सूर्य का गोचर दूसरे भाव में रहेगा, जो पारिवारिक संबंधों में कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव होने की भी संभावना प्रतीत हो रही है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में सूर्य ग्रह की अनुकूल स्थिति के चलते पारिवारिक समस्याएं ठीक हो सकती हैं। सावधानी से काम लेने की स्थिति में आप समस्याओं को रोकने में कामयाब रह सकते हैं। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में शुक्र ग्रह अनुकूलता तो मंगल ग्रह कमजोरी देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी स्त्री के सहयोग से घर को सजाने, संवारने या घरेलू स्थिति को बेहतर करने की योजना बना सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिणाम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। वहीं क्रोध या आवेश को शांत रखने की सलाह भी हम आपको देना चाहेंगे। यदि घर में गुस्सा अधिक आता है तो फिलहाल इस महीने कार्यालय में अधिक समय दें। घर में तुलनात्मक रूप से कम समय बिताएं। ऐसा करने की स्थिति में सामंजस्य बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जून 2023 के महीने में मेष राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी होती है जो काम से नहीं यानी कर्म से नहीं सुधरती है, तो उन्हें उपाय कौन से करने चाहिए जिससे कि भाग्य का, ग्रहों का, गोचरों का बेहतर सहयोग मिले। उपाय के रूप में बरगद की जड़ों पर मीठा दूध चढ़ाना है और वहाँ की गीली मिट्टी अपनी नाभि पर लगानी है। मंदिर में सूखा नारियल दान करना है और गले में चांदी पहनना है। तो इन उपायों को करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जून महीने के इस राशिफल की मदद से आप महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार आप सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.